हमारे पास जो चीज़ होती है वही चीज़ हम दूसरों को दे सकते हैं। अगर हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को खुशी दे पाएँगे। और अगर आप पॉज़िटिव सोच के हैं या नेगेटिव सोच के हैं, वैसी ही वाइब आप सामने वाले को भी देंगे। तो अगर हम दूसरों को खुश रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने आप को खुश रखना होगा। लेकिन हम हमारा अधिकतर जो टाइम होता है वो इसी चीज़ में बर्बाद कर देते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास है या फिर नहीं है। हर समय अपनी कमियों के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो हमेशा हमारी लाइफ में कमियां ही बनती रहेंगी। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, हम कई बार डिप्रेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं और बहुत अंदर से मतलब खुश नहीं रह पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कुछ ऐसी बातें जिनसे आप हमेशा खुश रह सकेंगे। और खुश रहेंगे तो आप अपना जो है कि काम भी अच्छे से करेंगे, अपनी फैमिली मेंबर को भी खुश रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं उस चीज़ को मानती हूँ कि आप वो काम कीजिए जो आपको पसंद है। आप वो काम बिल्कुल मत कीजिए कि जो दूसरों को पसंद है लेकिन आप बिल्कुल भी उसे करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आप फूलों के साथ वक्त बिताइए। फूलों के साथ अगर आप रहेंगे तो आपको एक अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। आप ये थेरेपी करके देखना। क्योंकि देखिए फूल ऐसी चीज़ होती है जो कहते हैं ना, मुरझाया वो जो आदमी होता है उसको भी एकदम आपको अंदर से तरोताज़ा फील करा देती है। तो 10-20 रुपये के आप जाके मार्केट से फूल लेकर आ जाएं, या फिर कहीं पर भी आपको गार्डन में या कहीं पर भी फ्लावर वगैरह मिलते हैं तो आप उन्हें इकट्ठे कर लें। इकट्ठे करने से ये होगा कि आपको एक तो नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे, दूसरा कि ये कि आप अपने घर में जो है कि किसी भी कोने में अगर आप फूलों को लगा देते हैं ना, तो वो जो कोना होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक लाइव हो जाता है, बहुत एक जीवित हो जाता है। तो इन फूलों को आप किसी भी बर्तन में आप डाल दें पानी भर के, और फिर ऊपर लगा दीजिए आप इन फूलों को। और फिर ऐसी जगह रखिए जहां आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, यानी अपने लिविंग रूम में या जहां भी आप बैठते हैं वहां पर इसको रख दीजिए। आपको इतना अच्छा फील होगा, आप अंदर से बहुत ज़्यादा तरोताज़ा और खुश फील करेंगे। तो इस तरह की एक टिप है, ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ आपका जो घर है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और अगर आपका बहुत अच्छा बजट है तो आप जो महंगे वाले फ्लावर होते हैं वो किसी भी आप अपने फूलदान में लगा सकते हैं, और अपना जो घर है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत के साथ साथ महकता भी रहेगा। तो इन फूलों को देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो जब भी आपका मन उदास हो ना तो इस तरह के फूल आप लेकर आ जाएं। और अगर रोज़ आप 10-20 रुपए के आप फूल लाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ये जो है कि फूलदान मैंने रख दिया है अपने भगवान जी के आगे, और ये देखिए मैं रख दूंगी यहाँ पर जहाँ पर मैं अपना वक्त बहुत ज़्यादा बिताती हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आप वॉक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे भी आप बहुत ज़्यादा खुश और अंदर से पॉजिटिव फील करेंगे। तो जब भी आप ऐसी जगह जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, गार्डन में जाएं और थोड़ा सा आप वॉक करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील करेंगे। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। और अगर आप थोड़े गार्डन में ज़्यादा वक्त बिताते हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छा गार्डन है, और अगर नहीं भी है तो भी आप किसी गमले वगैरह के अंदर आप जो ये प्लांट होते हैं ये लगा लीजिए। इससे भी अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, क्योंकि जो पौधे होते हैं ना ये बहुत अच्छी वाइब देते हैं। तो अगर आप इनके साथ बैठें, इनकी केयर करें, क्योंकि देखिए पौधे भी ऐसी ही केयर मांगते हैं जैसे हम इंसानों को ज़रूरत होती है। अच्छे से इनको शावर करें, अच्छे से पानी वगैरह दें, नहलाएं इनको, और खूब अच्छे से इनको खाद वगैरह दें, तो आपका जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा बीतता है, और साथ ही साथ में आप बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बिना मांगे खुशियाँ देता है। मेरा मतलब यही है कि आप खूब सारे प्लांट अगर आप लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं। इससे तो एक ये भी होगा कि घर के अंदर एक पॉजिटिव फील तो आप करेंगे ही, साथ के साथ में इन्वायरमेंट को भी आप अच्छा ही करेंगे। तो ये देखिए जितने भी ये प्लांट्स थे, इंडोर प्लांट्स थे, इनको मैं शावर कर दूंगी। तो हफ्ते में एक बार तो आप ज़रूर इनको नहला धुला दें, ताकि ये है कि इसकी जो ऊपर की धूल मिट्टी होती है ना वो क्लीन हो जाएगी।
तो अब बारिश का मौसम आ गया है, मानसून सीज़न के अंदर खूब अच्छे प्लांट्स लगते हैं, तो नर्सरी जाइए और खूब सारे अच्छे-अच्छे प्लांट्स लेकर आएँ। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप फूलों वाले पौधे लेकर आ सकते हैं और उन्हें धूप वाली जगह पे रख दिए, बहुत अच्छे फूल आपके घर में ही इकट्ठे हो जाएँगे। और अगर आप इंडोर प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो कोई भी इंडोर प्लांट्स या ऑर्नामेंटल प्लांट्स आप लेकर आ जाएँ और अपने घर के किसी भी एक कोने में इसको लगा दें और फिर वो जो कोना होता है ना, जहाँ आप इतना अच्छा फ़ील करेंगे, बहुत अच्छी एक वाइब आपको मिलेगी। तो एक कोने में आप चाहे आपका किचन हो या फिर आपकी कोई भी लिविंग एरिया हो, वहाँ पर एक प्लांट आप ज़रूर लगाएँ और उस प्लांट को लगाने के बाद वहाँ पर आप देखना अलग ही एक एनर्जी आप फ़ील करेंगे। और बीच-बीच में इनमें आप खाद वगैरह भी देते रहें और अभी जैसे बारिश का मौसम है तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हल्का-सा आप स्प्रे कर दें और बीच-बीच में आप कोई भी आप खाद डाल दें। तो यहाँ देखिए मैं 1 चम्मच जो है कि जो चाय पत्ती होती है ना वो डाल देती हूँ और फिर हल्का-सा बस इसकी थोड़ी-सी गुड़ाई कर देती हूँ और थोड़ा बहुत बस पानी डालती हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ। ज़्यादा पानी डालने से इनकी जो जड़ें होती हैं ना, वो ख़राब हो जाती हैं और फिर अंदर मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं आती है, जिसकी वजह से इसका जो पानी होता है वो काफ़ी दिन तक चलता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने घर के अंदर प्लांटिंग करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे, पॉजिटिव फ़ील करेंगे। आपको एक काम मिल जाएगा जिससे आप फालतू की बातें मतलब सुन नहीं पाएँगे और सुनेंगे भी तो आप इन चीज़ों के सहारे उसे बिल्कुल आप मतलब नज़रअंदाज कर देंगे, उन्हें इग्नोर कर देंगे क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा काम रहेगा। मतलब ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे और जो बिज़ी इंसान होता है उसके पास फालतू की बातें सोचने का और करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने जितने भी मेरे अंदर जो प्लांट रखे हुए थे ना ऊपर वाले एरिया के अंदर, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत मतलब काम किया है और जो भी मतलब प्लांट आपको लगता है ना कि ये ख़राब हो रहे हैं तो उनकी आप कटाई-वटाई कर दें मतलब, तो वो पीली वगैरह पत्तियाँ होती हैं उन्हें हटाते रहेंगे ना तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, वरना तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लग जाते हैं। तो ये देखिए सारे जो प्लांट थे वो मैंने रख दिए हैं और अब ये देखिए दूसरा है कि आप अगर जिस रूम में आप बैठते हैं या सोते हैं तो उस रूम की आप हमेशा बेडशीट को चेंज कर दें। अगर आपका मूड ज़्यादा ही ख़राब है तो कोई भी आप अपनी पसंद की बेडशीट को लगाएं। अगर आप प्लेन बेडशीट लगा रहे हैं तो उसके ऊपर आप कोई प्रिंटेड रनर लगा दें और अगर आपकी बेडशीट प्रिंटेड है तो उसके ऊपर कोई प्लेन कलर का थ्रो वगैरह मतलब डाल दें। उससे क्या होगा कि जो आपकी बेड है ना उसका जो लुक है वो इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सुंदर वो लगता है। कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन अपने उस कमरे की बेडशीट को चेंज करिए और फिर देखिए वहाँ का जो ऑरा है, वहाँ की वाइब है वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने भी एक सुंदर सी बेडशीट और एक जो रनर है जो मैंने खुद ने ही बनाया था साड़ी से उसको बिछा दिया है और इसका जो कमरा है मतलब जो इस कमरे का लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अगली चीज़ आती है म्यूज़िक। अगर आप म्यूज़िक पसंद करते हैं तो अपने ईयरफोन लगा लें या किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करके ब्लूटूथ से आप अच्छा सा म्यूज़िक सुने। म्यूज़िक भी एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है, आपको अंदर से हील करती है और बहुत ज़्यादा एक यूँ समझती हूँ बहुत एनर्जी आपको देती है। तो म्यूज़िक लगाएं और फिर अपने घर का जो भी काम होता है क्लीनिंग वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं उसे आप करते रहें। तो यहाँ देखिए मैंने भी हल्का हल्का म्यूज़िक लगा दिया है क्योंकि मुझे आज करनी है थोड़ी बहुत चीज़ों की डीप क्लीनिंग। और जब आप किसी चीज़ की डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो उस वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप एक एक चीज़ का मतलब सभी चीज़ों को बाहर निकाल दें। बाहर निकालने के बाद एक एक चीज़ को आप देख देख कर फिर वापस रखें। इससे ये होगा कि चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी और उनकी जो कंडीशन है वो सारी चीज़ें आप मतलब पता लगा लेंगे और सारी चीज़ों को आप एक साथ मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए जितना भी एक मेरा जो यूट्यूब का सामान होता है ना जिस बास्केट में, उस चीज़ को मैं बीच बीच में ऑर्गेनाइज्ड करती रहती हूँ। कई बार होता है ना कि बहुत हम बिज़ी रहते हैं, इधर उधर चले जाते हैं तो हमारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो डेली बेसिस पे तो ये काम नहीं होते हैं लेकिन जब भी वक्त मिलता है तो कोई भी चीज़ ले लें, कोई भी एक बास्केट ले लें, कोई भी एक घर का कोई भी कोना ले लें
और फिर उसको लग जाएं क्लीनिंग के लिए। अगर आप क्लीनिंग में अपना समय बिताते हैं तो आपको फालतू की बातें सोचने का तो वक्त मिलेगा ही नहीं। इससे एक फ़ायदा होगा कि आप खुद को भी बहुत अच्छा फील करेंगे और आपके जो भी काम होते हैं ना वो भी इजीली मतलब हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैं जो भी रात को अपनी यूट्यूब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं लिख के रख देती हूँ, जिससे मुझे याद रहता है कि मुझे क्या क्या करना है, किस टॉपिक पे क्या चीज़ मतलब रेडी करना है। ये सबका अपना अपना होता है। अगर आप यूट्यूब पे नहीं हैं तो भी अपने घर की कुकिंग में कि कल मुझे क्या बनाना है, बच्चों को क्या देना है, हर आदमी का अलग अलग शेड्यूल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक बास्केट बना लें और फिर आप अपने घर के जितने भी काम हैं उन्हें करते रहें। तो यहाँ भी देखिए मैंने म्यूज़िक लगा लिया है, बहुत हल्के हल्की जो है कि आवाज़ आ रही है, जो भी आपको पसंद है। और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। तो सबसे पहले आप क्लीनिंग उस जगह की कीजिए जहाँ पर आपको सबसे पहले काम करना होता है। जैसे मैं अगर अपनी बताऊँ तो मुझे किचन का जो एरिया होता है उसे सबसे पहले क्लीनिंग मतलब उसकी करनी होती है। उसके बाद मैं जाती हूँ अपने ड्राइंग रूम में, क्योंकि अगर आपका जो किचन होता है वो क्लीन रहता है तो उसमें आप कभी भी किसी भी टाइम आप काम कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी मतलब ऐसा चिड़चिड़े फील नहीं करेंगे। वरना अगर आपका किचन इधर उधर ख़राब सा रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे, और नेगेटिव फील करेंगे तो आप घर के जो बाकी लोग होते हैं ना उन पे आप अपना गुस्सा दिखाएंगे और इस वजह से आप भी अंदर से नाखुश रहेंगे। और अब जब आपका किचन का काम हो गया है, आपकी कुकिंग वगैरह हो गई है, तो बीच में जो हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, जैसे कपड़ों की फोल्डिंग वगैरह करनी होती है, वो भी आप कर लें। ऐसे ऑर्गेनाइज़र आप बना लें। ये मैंने कार्डबोर्ड से ही बनाया है। सिंपल आप कोई भी कार्डबोर्ड ले लें, उस पर कोई सुंदर सा फैब्रिक या कोई भी पेपर लगा लें और फिर ऐसे दुपट्टे हुए, आपके ब्लाउज़ हुए, पेटीकोट हुए, मतलब कुछ भी चीज़ें आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपनी अलमारी में, वार्डरोब में रख दीजिए। आपकी चीज़ें एक प्रॉपर जगह पर आपको मिलेंगी और ऐसे करने से फिर आप कभी भी मतलब इरिटेट नहीं होंगे और इसकी वजह से आप अंदर से खुश फील करेंगे। और हम सभी के घर के अंदर बर्तन और कपड़े सबसे ज़्यादा मतलब काम भी आते हैं और ये डेली धुलते हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज करके आप अगर रख देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आधा सा घर तो एकदम सिमटा हुआ है। तो बर्तन धुलें तुरंत लगा दें, और अगर आपके कपड़े धुल के आए हैं तो उन्हें तुरंत फोल्ड करके ऑर्गेनाइज़र में रख दें। और एक ऐसी बास्केट रखें जिसमें आपके जो डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं ना उन्हें आप रख सकें, जो इधर उधर ना फैलें। और अब ये देखिए कि आपके पास जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो मतलब आपकी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, कई बार हम उन्हें पहनते नहीं हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं पहनते हैं। अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे ख़रीदने का शौक़ है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें पहनती हूँ, मतलब ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं पहनती हूँ। और गर्मियों के अंदर तो मैं बहुत कम चीज़ें पहनना पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कभी मन करता है और इन्हें मैं ख़रीद लेती हूँ। और जब भी कहीं जाती हूँ तो खूब सारे कड़े या अंगूठियाँ वगैरह लेकर आती हूँ, और इस तरीके से जो ऑर्गेनाइज़र बॉक्स होते हैं ना इसके अंदर आप लगा देंगे तो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना जो इधर उधर खो भी गई हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बीच बीच में आप अपना कोई भी आप एक जो भी आप सामान रखते हैं उनको डीक्लटर करें और जितना भी कबाड़ है वो सारा निकाल के फेंक दें, और जो चीज़ ज़रूरत है ना उसी को ही रखें, बाकी चीज़ें आप हटा दें। और ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही दिन एक ही दिन में आप पूरा ही घर क्लीन करें। आप थोड़ा थोड़ा करके अपने घर का कोई भी एरिया, कोई भी अलमारी आप क्लीन करना स्टार्ट कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी और जो बेकार की चीज़ें हैं वो भी बाहर हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए जितनी भी मेरी चीज़ें थी उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें वेस्ट थी, और कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मिल नहीं रही थी, और अब जब मैंने इसकी क्लीनिंग की तो ये चीज़ें मुझे मिल गई हैं। और ऐसा देखते हैं ना, जब हमारे पास ऐसा लगता है कि हमारे पास ये भी है ये भी है, तो उस वक्त मन करता है कि चलिए इसको भी हम अब पहन लेते हैं, वरना तो दिमाग में आती ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे अपने घर
को क्लीनिंग करते रहेंगे तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा दूसरों पर गुस्सा करने का, और ना ही कोई आप पे गुस्सा कर पाएगा, क्योंकि आप खुद भी इतने बिजी रहते हैं तो ना किसी की सुनेंगे और ना ही किसी को सुनाएंगे। तो इससे आप बहुत ज़्यादा अंदर से खुश रहेंगे, और जब आप अंदर से खुश रहेंगे तो फिर आप हमेशा दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। ये बहुत अच्छी टिप है कि अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, आपको किसी ने कुछ कह दिया है, आप बहुत ज़्यादा मतलब किसी बात को लेके डिप्रेस हैं, तो घर की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपकी घर की क्लीनिंग हो जाएगी, दूसरा आप बेफिज़ूल की बातों में जो है कि आपका दिमाग नहीं जाएगा। और अगर आपके घर में हेल्पर आते हैं तो भी आप उनके साथ लगे रहें, मतलब साथ के साथ उनके आप काम करते रहें। अगर वो नीचे का कोई काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो डस्टिंग वगैरह आप खुद कर लें। इससे ये होगा कि आप खुद भी मतलब आप टहल सकेंगे, और टहलेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो भी फिट रहेगी। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके घर में हेल्पर आए हैं तो आप बिल्कुल ही बैठ जाएं, इससे आपका भी जो है कि हेल्थ इशू हो जाते हैं। घर परिवार और बच्चों की देख रेख करते करते हम अपने आप को इतना इग्नोर कर देते हैं कि हमको वक्त ही नहीं मिलता है कई बार कि पानी भी पी लें। मैं कई बार ऐसी लेडीज़ को देखती हूँ जो बेचारी सारे दिन अपने घर और बच्चों में ही लगी रहती हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, जितना आपके बच्चे, आपका परिवार इम्पॉर्टेंट है ना, उतना ही आप अपने लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ होता है तो आपके बच्चे और आपकी फैमिली मेम्बर भी सफ़र करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखें, हेल्दी चीज़ें पिएं, अच्छे अच्छे ड्रिंक्स पिएं, जो ड्रिंक आपको पसंद है वो पिएं। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर वाले नहीं पी रहे हैं तो आप अपने लिए नहीं बनाएंगे। जैसे मुझे रूह अफ़ज़ा और ये ठंडाई पसंद है तो मैं अपने लिए बनाती हूँ। बाकी अगर किसी को पीना है, कोई और चीज़ किसी को खानी पीनी है, तो वो उनको अलग से हम बना के दे सकते हैं। लेकिन अपने आप को, अपने दिल को मत मारिए, अपने आप को खुश रखिए। तो जो आपका दिल करता है खाने को, पीने को, तो वो आप ज़रूर कीजिए। तो ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो आपका जो दिमाग है वो भी ठंडा रहेगा। ऐसी गर्मी के अंदर अगर आप ठंडी-ठंडी चीज़ें पीते रहेंगे तो आपका जो बाकी के जो काम होते हैं ना, वो हम आसानी से कर पाते हैं। वरना अगर हम पानी भी नहीं पी पाएँगे या कोई फ्रूट वगैरह भी नहीं खाएँगे या कोई चीज़ हम अवॉइड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि धीरे-धीरे हमारी बॉडी पे उसका असर आने लगेगा, और असर आएगा तो वो एक दिन में आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन धीरे-धीरे वो आपको कहीं न कहीं आपके फेस पर या आपके शरीर पे नज़र आएगा। कहते हैं ना, क्या सोचते हो, क्या खाते हो, वो आपको देखकर, आपके फेस को देखकर पता लग जाता है। तो अच्छी-अच्छी चीज़ें आप खाएँ, अच्छी बातें सोचें। तो यहाँ देखिए, मैंने अपना फ़ेवरेट ड्रिंक पिया है, और पीने के बाद फिर मैं करूँगी और भी बाकी काम। तो बीच-बीच में खूब सारा पानी या कोई भी ड्रिंक आपका हो, वो पीते रहें। इससे ये होगा कि आप बिल्कुल फिट रहेंगे, और अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आपका दिमाग भी फिट रहेगा और आपका दिल भी खुश रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ करेंगे तो अपने लिए भी वक्त निकालिए, और ड्रिंक्स वगैरह बना कर पीते रहें। और अब ये देखिए कि मेरे पास जो प्रीमिक्स वगैरह है ना, ये मैं बना के रख लेती हूँ। तो जब कभी मैं काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कुछ बनाने को, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, हेल्दी स्नैक्स जिन्हें हम बोलते हैं, इसे आप बना के खा लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम काम में उलझे रहते हैं और हमारा मन ही नहीं करता है कि कुछ बनाएं। तो अगर आपके पास चीज़ें होंगी तो आप बना के खा लेंगे, और अगर आपके पास चीज़ें नहीं होंगी तो आप आलस कर जाएंगे कि छोड़ो, अब कौन इसे बनाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त हमारा लग जाएगा। तो कई बार हमें ऐसी चीज़ों को बना के रखना पड़ता है, और इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि एक तो आपका टाइम ख़राब नहीं होता है, दूसरा आप बाहर की जो चीज़ें होती हैं ना, उन्हें खाने से बच जाएंगे। वरना तो आप जाके समोसा कचौड़ी लाके और खा लेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर उसकी आपको लत पड़ गई तो फिर वो आपको मतलब नुकसान ही पहुंचाएगी। तो इस तरीके के प्रीमिक्स मैंने कल की वीडियो में शेयर किए थे, तो आप उन्हें देख सकते हैं और अपने प्रीमिक्स तैयार कर सकते हैं। और जब भी इसको बनाना हो तो रेशियो के अकॉर्डिंग आप पानी को ऐड कीजिए, और फिर आपका जो है कि हेल्दी सा जो नाश्ता है ये रेडी हो गया। आप इसे सुबह शाम जब भी आपको भूख लगे उसे बना के खा सकते हैं, लेकिन कभी भी इसे इग्नोर मत कीजिए, आपकी हेल्थ पे उल्टा असर पड़ता है।
देखिए, काम अपनी जगह होता है और खाना-पीना वो अपनी जगह होता है। ईट गुड, फ़ील गुड वो वाली जो थेरेपी है ये आप हमेशा फ़ॉलो कीजिए, जैसा आप खाएँगे वैसा आप सोचेंगे। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन साथ के साथ कभी-कभी अपने आप को भी आप पैम्पर कीजिए, अपने आप को भी खुश रखिए। जो आपका दिल करता है वो पहनिए, किसी तीज त्योहार का या कोई टाइम का इंतज़ार मत कीजिए। जब आपका दिल करता है कोई चीज़ पहनने का तो आप तुरंत पहन लीजिए। तो ये 2 कंगन हैं जो मैं जयपुर गई थी तो लेकर आई थी। हाँ, मैं लेकर तो आ जाती हूँ, लेकिन पता नहीं जब मैं इसे पहनती हूँ तो मुझे थोड़ा-सा इरिटेट होता है, लेकिन कभी-कभी मैं पहन लेती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, आपके जो नेल्स वग़ैरह होते हैं उन्हें आप क्लीन कर लीजिए। बहुत दिनों से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, यानी अप्रैल से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और अब जाकर मुझे थोड़ा-सा वक़्त मिला है। और जो मेरे नेल्स वग़ैरह थे, सही बताऊँ तो मैंने अपनी नेल पेंट को भी नहीं उतारा था, दूसरी नेल पॉलिश लगाने की तो मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसा आप ना करें, अपने आप को भी खुश रखना हमारा काम है। तो आप अगर आप बहुत अच्छा बजट अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो सारी चीज़ें आप जो सैलून वग़ैरह होते हैं, ब्यूटी पार्लर वग़ैरह होते हैं, वहाँ पर जाके करवा सकते हैं। लेकिन मैनीक्योर, पेडिक्योर, फेशियल वग़ैरह जो भी मैं करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं खुद ही घर पे करती हूँ। इवन मैं अपना जो हेयर कट है वो खुद ही करती हूँ। और तो ये देखिए, जितना भी मेरा ये था ना नेल पेंट जो इधर-उधर बेकार सा लग रहा था, इसको मैं हटा दूँगी और उसके बाद एक बढ़िया सी नेल पॉलिश लगा लूँगी। तो जो आपको कलर पसंद है वो आप लगा लीजिए। एक बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं गई थी और किसी मतलब लेडी ने ना रेड कलर की नेल पॉलिश लगाई थी, तो उनको किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस लेडी ने मतलब घर आके तुरंत अपनी नेल पेंट उतारी। अरे ऐसा क्यों? जब हमें पसंद है तो वो चीज़ हम करेंगे ना, दूसरा कौन होता है उसे जज करने वाला। तो कहने की बात ये है कि आपका जो दिल करे ना, वो आप काम कीजिए। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ आप कीजिए। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कैसे आपको जीना है। तो ये सारी आपकी बहुत ही निजी चीज़ें हैं, इसमें आपकी ही पसंद होनी चाहिए। तो ये देखिए, जितने भी मेरे पेंट वगैरह थे ये मैंने हाथों के लगा लिए हैं, पैरों के भी मैंने हटा के दूसरे नेल पेंट लगा दिए थे। और मैं घर के अंदर ही अपना स्क्रब कर लूँगी और अच्छे-अच्छे स्क्रब आपको मार्केट में मिल जाएँगे। और अगर आप बाहर जाके करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी जो कॉस्ट होती है वो होती है। तो ऐसे किट वगैरह मिलते हैं और इसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, आप उनको पढ़ लीजिए और बहुत ही आसानी से ये चीज़ें घर में कर सकते हैं। और लास्ट में एक अच्छा-सा शावर लेकर बढ़िया सी आप ड्रेस पहने और ड्रेस पहन के एक अच्छा-सा खुशबू आप अपने लिए सेलेक्ट करें। जो भी आपको खुशबू पसंद है उसे आप लगाएँ और आप इतना अच्छा फ़ील करेंगे, आपका जो ख़राब मूड है ना वो बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। तो ये थेरेपी बहुत काम आती है, जो एरोमा थेरेपी बोलते हैं। और अगली बात कि अगर आपके काम सारे रेगुलर होते रहते हैं, चाहे आपके बाहर के काम हों या ऑफ़िस के हों या आपके घर के हों, तो आप देखिए आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और अगर आपके काम थोड़ा भी गड़बड़ नज़र आएँगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फ़ील करेंगे और जब डिप्रेस रहेंगे ना, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो प्रॉपर अपना काम करते रहें, जो भी आपको काम करना है। और अगर आप क्रिएटिव हैं, तो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इससे आपका मूड अच्छा रहेगा, आप फ्रेश फ़ील करेंगे। चाहे आप स्टिचिंग करें, पेंटिंग करें, कुकिंग करें, जो भी आपका मन है वो आप करते रहें। ऐसे करने से आपको फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएँगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप हमेशा पॉज़िटिव लोगों के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करें। कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग होते हैं, जो आपको हमेशा डाउन फ़ील कराते हैं, तो उनको भी आप अवॉइड करें और हमेशा उन लोगों के साथ घूमें-फिरें, जो आपको अच्छा फ़ील कराते हैं, आपको एक मतलब जो खुश रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं भी अपने बच्चों के साथ कभी-कभी बाहर चली जाती हूँ, इससे अच्छा लगता है मुझको भी और बच्चों को भी अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स का अगर हम बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, तो बच्चे भी बड़े होकर हमें टाइम नहीं देते हैं।
तो एक परिवार को संभालने के लिए एक माँ की बहुत ज़्यादा मतलब कहती हूँ अहमियत होती है। तो अब ये देखिए, अगर इन चीज़ों से भी कुछ फ़र्क नहीं होता है तो आप जाएँ अपने भगवान जी के पास, किसी भी धर्म के आप हैं, गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर, जहाँ भी आपको जाना है, और वहाँ पर अपने भगवान से अपनी सभी बातों को कह दीजिए और फिर ये देखिए वहाँ आपको कितनी पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ऐसी ही कुछ और भी बातें हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है दोस्तों, तो बस ये वीडियो यहीं तक ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कीजिएगा और कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आपको ये व्लॉग वीडियो कैसा लगा। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय।